नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 14 साधु बाबा की कहानी के दूसरे भाग को जानेंगे। कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि सुखदेव नाम का एक लड़का या राजकुमार था, जिसके राज्य को दूसरे राजा ने छीन लिया था लड़ाई में उन्हें हराकर, और सुखदेव वहां से लड़ाई के मैदान से भागकर दूसरे शहर पहुंच गया था। फिर वहां से वह किसी और शहर जाने के लिए जब वहां के व्यापारियों के साथ उनके जत्थे में जाता है तो रास्ते में घने जंगल में उन्हें 15 डाकू मिलते हैं। वह उनसे डटकर सामना करता है उनका, लेकिन वह उनसे जीत नहीं पाता है क्योंकि वह उतना बड़ा बालक नहीं था या उतना बड़ा युवा नहीं था। तो वे जब डाकू उन पे भारी पड़ने लगते हैं तो वहां से भी वो भाग जाता है, लेकिन उसे उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वह क्या करता है, एक लंबे से या बहुत बड़े वृक्ष पर चढ़ जाता है और वहां की चोटी से इधर उधर देखता है तो उसे एक झोपड़ी या कुटिया दिखाई देती है, जहां पर एक चिराग या दीपक दिया जल रहा था। शाम हो गई थी या रात का समय था, तो उस दिए की रोशनी से पता चल रहा है कि वहां पे कोई रहता है। वो क्या करता है कि वहां से पेड़ से उतरकर उस कुटिया में जाता है तो वहां पर देखता है कि एक साधु बाबा बैठे हुए हैं और साधु बाबा राम राम जप रहे हैं। तो सुखदेव उन्हें प्रणाम करता है और बताता है कि मैं किसी शहर की ओर जाना चाहता हूँ, मुझे वहां का रास्ता बताइए और आज रात के लिए मुझे आप आश्रय दे दीजिए, आज रात रुकने के लिए मुझे जगह दे दीजिए। वो साधु बाबा बोलते हैं कि बालक, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, और तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, अपने बारे में कुछ बताओ। तो सुखदेव उनको अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ और पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारे राज्य को छीन लिया है और मैं अब 4 सालों से किसी दूसरे जगह पे रहता हूँ, वहां रह रहा था। और वहां से मैं जब दूसरे शहर जाने की कोशिश करने लगा तो वहां पे ऐसे डाकू मिले और उनसे बचकर मैं भाग निकला और अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो साधु बाबा उसकी कहानी सुनकर बहुत अफसोस करते हैं। उसके बाद बोलते हैं साधु बाबा कि सुखदेव, क्या तुम अपने राज्य को वापस पाना चाहते हो? तो सुखदेव कहते हैं, हाँ महाराज या हाँ साधु जी, क्यों नहीं। तो साधु बाबा कहते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ से जो सामने एक नगर है वहां की दूरी 1 घंटे में तुम तय कर लोगे। 1 घंटे के बाद वो नगर तुम्हें मिलेगा और वहां का जो राजा है वो अपने उत्तराधिकारी की तलाश में है, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया निसंतान। तो साधु बाबा ने ये एक उपाय दिया सुखदेव को कि दूसरे नगर के राजा से मुलाकात करो और चाहो तो तुम्हारी वीरता और तुम्हारे अच्छे संस्कार जो हैं उसकी वजह से वह तुम्हें अपना राजा चुन ले, क्योंकि उनके तो कोई भी पुत्र या संतान नहीं है। तो यह विचार जो था वो सुखदेव को भी पसंद आया। उसने दूसरे दिन सुबह नाश्ता वास्ता किया और दूसरे नगर को चल पड़ा। उस नगर पर पहुंचने पर उसने क्या किया कि पहले रुकने के लिए आश्रय ढूंढा सराय में, जिसे कि आजकल हम लोग कहते हैं गेस्ट हाउस या होटल। तो उस जमाने में बच्चों सराय होती थी जहाँ पर लोग दूसरे जगह के लोग वहां पर ठहरते थे, या यात्री या व्यापारी लोग एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे तो सराय खानों में, सराय घरों में रुकते थे। तो वैसे ही सराय में सुखदेव ने आश्रय ढूंढ लिया और उसी रात को उस देश के राजा ने सोचा कि मैं अपने देश के नागरिकों में जाकर ढूंढूं कि वो किस तरह से है, और कोई अच्छा नागरिक मिल गया जो मेरी परीक्षाओं पे खरा उतरेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लूंगा। उसने अपने आप को पूरा भिखारी की तरह मलिन वेश में रेडी कर लिया। राजा ने पूरा अपना गेटअप बदल दिया या पूरा वस्त्र बदल लिया और एक भिखारी के रूप में तैयार होकर वो बाहर निकला एक सच्चे और अच्छे उत्तराधिकारी की खोज में। उन्होंने बहुत जगह पर लोगों से आश्रय मांगा कि आज रात मुझे रुक जाने दो, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। ऐसा करते करते वो सुखदेव के यहाँ पर भी पहुंचा, जहाँ पर वो सुखदेव आश्रय में रुका हुआ था, सराय में रुका हुआ था। उसने सुखदेव से पूछा कि क्या तुम आज रात मुझे रुकने के लिए जगह दोगे? तो सुखदेव बहुत भला आदमी था या भला लड़का था। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मेरे इस कमरे में मेरे साथ रुक सकते हैं और जो मैं खाऊंगा वही आपको खाने को भी दूंगा। तो उसकी बात से वो जो बुजुर्ग राजा जो थे
दूसरे नगर के वो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उन्होंने उसको बताया नहीं कि मैं इस देश का राजा हूँ। वो उस रात सुखदेव के साथ रुकते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं और सुबह वहां से निकल जाते हैं। उसके दूसरे दिन वो पूरे शहर में या पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि मैंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, और वह कौन है? सुखदेव है। क्योंकि उन्होंने सुखदेव में दयालुता देखी, उन्होंने देखा कि उसमें इंसानियत है, किसी दूसरे के दुख को देखकर वह उसे दूर करने की कोशिश करता है, दूसरों के दुख को समझता है। तो ये भावना जो थी सुखदेव में, दूसरे नगर के राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। अब सुखदेव अच्छा से राजा के उत्तराधिकारी के रूप में उस राज्य में रहने लगा। धीरे धीरे कुछ वर्ष बीते और राजा की मृत्यु हो गई। अब पूरी तरह से सुखदेव जो है उस देश का राजा बन गया। फिर उसने क्या किया, उसे मन हुआ कि मैं क्यों ना मैं अपने देश को या अपने नगर को फिर से जीत लूं। उसने अपनी सेना लेकर उस अपने पुराने राज्य पर चढ़ाई कर दी और अपना पुराना राज्य दूसरे राजा से छीन लिया। उसके बाद उसने अपने पिताजी की खोज भी शुरू कर दी। अपने राज्य में पहुंचने के बाद, जीतने के बाद उसने अपने पिताजी की खोज शुरू की। इधर उधर सब तरफ जासूस भेजे कि जाओ खोजो मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसे पता था कि उसके पिता जीवित हैं, क्योंकि वो युद्ध के मैदान से भागे थे, मरे नहीं थे। फिर वो बहुत कोशिश करता है, उसके पिताजी नहीं मिलते हैं जासूसों को। एक रात उसे स्वप्न आता है कि साधु बाबा ही तुम्हारे पिता है। उस कुटिया में जहाँ पर उसे चिराग जलता हुआ दिखाई दिया था और जहाँ पर उसे साधु बाबा ने रुकने को आश्रय दिया था, वही साधु बाबा के बारे में उसे स्वप्न आता है कि वो साधु बाबा ही सुखदेव के असली पिता है। दूसरे दिन वह घोड़े पर सवार होकर साधु बाबा के आश्रम पहुंचता है और उनसे कहता है कि आप मेरे साथ मेरे शहर में चलिए, मुझे स्वप्न आया है कि आप ही मेरे पिताजी हैं। साधु बाबा राम राम जप रहे थे। उन्होंने उसे कहा, देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम ही उस राज्य को संभालो। मैं इन सब कामों से अब मुक्त हो गया हूँ, मुझे इन चीजों का कोई भी लालच नहीं है, लोभ नहीं है। तो सुखदेव वापस अपने नगर आ जाता है। उसके बाद वहीं खुशी खुशी पूरे राज्य का कार्यभार संभाल लेता है। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिल रही है ना कि विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। हमें कभी भी विपत्ति में नहीं घबराना चाहिए, और आप इस शिक्षा के द्वारा अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।